अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैनीचैट में कूपन डिस्ट्रीब्यूशन विद सेलर टूल्स किस तरह से करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि हम कूपन कोड डिस्ट्रीब्यूशन, जो यूनिक कूपन कोड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मैनुअली गूगल शीट्स में से किस तरह करते हैं। अब हम इसको ऑटोमेटेड तरीके से लेके आएंगे कि हम उसको ऑटोमेशन में हम कूपन कोड डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो जो है वो किस तरह से बनाएंगे। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सेलर टूल्स के अंदर आना है। तो बेसिकली सेलर टूल्स में हम दो तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। अगर आप लास्ट लॉन्च के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपके पास दो चीजें वो ऑप्शन करते हैं, स्केड्यूल लॉन्च, लॉन्च विद कूपन कोड या लॉन्च विद रिबेट्स। हम मोस्ट प्रोबेबली रिबेट्स लॉन्च करते हैं। अब हम कूपन्स के थ्रू लॉन्च करेंगे कि कूपन के थ्रू लॉन्च कैसे करते हैं। तो इसके अंदर आप इसको कंप्लीट इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इसमें अपनी, ये आपको लॉन्च बता रहा होगा, कंप्लीट आपके ट्रैकिंग कर रहा होगा किस तरह से आपने सेल टूल्स को यूज कर, हम इसको एग्री करते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं। फिर अपनी लॉन्च का नेम लगना है, मैं यहाँ पर टेस्ट लॉन्च रख देता हूँ एक नेम। लॉन्च स्टार्ट डेट तो मैं 6/17 कर देता हूँ। ड्यूरेशन कितने दिन की लॉन्च हमने करनी है, ये 15 या 30 डेज, हम 30 डेज पे कर लेते हैं। नेक्स्ट में आते हैं और नेक्स्ट में ये हमारी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली सिंक अप कर लेगा। आपको एसिन ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली लास्ट टाइम जो हमने प्रोडक्ट यूज की थी, जिसका हमने अपना ये रिमेट ऑटोमेशन फ्लो बनाया था, तो हमने उसका जो एसिन था वो मेरे पास यहाँ पर होगा। वो जी, ये एसिन था। अब हम इसको सेलर टूल्स के अंदर यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो हमारी प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पर हमें शो करा देगा। ये इस प्रोडक्ट पे हमने जो था अपना किया था। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद उसके वो डिस्क्रिप्शन, जो भी चेंजेस हैं, वो हर चीज जो होगा वो ऑटोमेटिकली फैचअप कर लेगा। रिटेल प्राइस बता देगा और सेट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ लिमिट अमाउंट ऑफ यूनिट शॉपर एट अ सिंगल टाइम, कि कितनी एक टाइम पे कितने लोग जो है वो इसको परचेज कर सकते हैं। तो इस पे कंप्लीट जो है मैं इसको सेटअप कर सकता हूँ। यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस, कि आपने डिस्काउंटेड प्राइस कितनी लगानी है। अगर आप इसको यहाँ पर नेक्स्ट पे करेंगे तो ये डाटा बेसिकली सीधा आपको अमेजोन के लिस्टिंग पे अपडेट हो जाएगा। फिर आप अपने कीवर्ड्स ऐड करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। अभी इसको मैं लॉन्च इसलिए से नहीं कर रहा क्योंकि ये अभी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं यूनिट्स एंटर करता हूँ कि मैंने कितने यूनिट्स इसके करने हैं। फिर मैं कूपन्स अपने इसमें बनाता हूँ। फिर मैं अपनी पेमेंट कंफर्म करता हूँ। फिर हमारी लॉन्च लॉन्च स्केड्यूल हो जाती है। ये एक तरीका है इस तरह से। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम टाइम हम इसको यूज नहीं कर रहे होते क्योंकि काफी लोगों को इसको यूज करना नहीं आता। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल एक, हमने इसमें अपने पास यहाँ पर एक कूपन कैंपेन बनानी है। दैट इज वेरी सिंपल कि आपने कूपन कैसे बनानी है। सिंपली आपने इसके सैंडबॉक्स में आना है। सैंडबॉक्स में आकर ना यहाँ पर एक एपीआई होती है कूपन कोड्स की, गेट कूपन बाइट्स आईडी, अपडेट कूपन स्टेटस, डिलीट कूपन, की सारे इसमें है हमारे पास। तो हम इसमें क्या करते होते हैं, हम कूपन गेट कूपन बाय आईडी यूज करते हैं। हमारे पास मैनी चैट के अंदर आपने डिफरेंट एक्शंस देखे थे, जो कि वो एक्शंस कुछ इस तरह से होते हैं। लेट मी शो यू, सॉरी, चलो, क्या हो रहा है, सेलर टूल्स का। तो यहाँ पर ना हमारे पास डिफरेंट कूपन, यहाँ पर डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इसमें ना कूपन का नहीं है। ये चीज लैग करती है मैंने चैट में ना, इनके जो एप्लीकेशन है इसके अंदर। तो वो हम एक मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं थ्रू एपीआई। तो अब इस हम देखेंगे इसमें हम एपीआई को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले ये आपके पास ऊपर एपीआई होती है, ये आपने यूज करनी। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले कूपन्स बना लेते हैं। ठीक है जी, कूपन्स हमें अमेज़न के अंदर बनाने की ज़रूरत होती है। अमेज़न के अंदर आप जाएँगे, वहाँ पर आप अपने कूपन्स को बनाएँगे, कूपन्स जनरेट करेंगे सेलर सेंट्रल से। उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप अपने सेलर सेंट्रल में जाएँगे इस तरह से। उसके बाद आपने इसके अंदर, हमारे पास एडवर्टाइज़मेंट्स के अंदर हमारे पास वाउचर्स होते हैं। इसके बाद क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। ठीक है, यहाँ से हम एसिन ऐड करते हैं। जिस कूपन का हमने ऐड करना है उसको गो करने के बाद वो हमारे क्वांटिटी बता देता है, उसका हम एसिन ऐड करते हैं। तो ये एक इसके वीबीसी में भी वीडियो है, फिलहाल ये एक और सेलर सेंट्रल है। तो इसके अंदर मैं अभी यही बता रहा आपको कि किस तरह से हम कर रहे हैं। तो हमने सिंपल, जब हमारे पास कूपन अमेज़न से बन जाते हैं, हम उसको शीट को डाउनलोड करते हैं। उसमें से बाद में हमने सिंपल, आपने क्या करना है, अपनी इस मैनी चैट के अंदर प्रमोशन होगा, प्रमोशन के अंदर आना है।
यहाँ पर आपने क्रिएट अ प्रमोशन करना है, प्रमोशन नेम टेस्ट, जो भी आपने प्रमोशन करनी, प्रोडक्ट का नाम, एसएन वगैरह व्हाटएवर। मैं अपनी आसानी के लिए टेस्ट ये डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं एसएन ऐड कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट का, ये मैंने एसएन ऐड कर दिया है, ठीक है जी। अब मैं इसको प्रोसीड टू कूपन्स पे जाऊंगा। अब मैंने उससे बताना है कि ये हम किस तरह की प्रमोशन कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ कर रहे हैं कि परसेंटेज। मैं परसेंटेज ऑफ कर रहा हूँ 10%, परसेंट का निशान नहीं डालना, आपने सिर्फ 10 डालना है। और यहाँ पर आपने वो अपने कूपन्स जो हैं वो पेस्ट कर देने हैं। फिलहाल मेरे पास कूपन्स नहीं है, तो मैं इसको टेस्ट 1, टेस्ट 2, इस तरह से ये लाइन बाय लाइन अब मैंने ऐड करी जाने हैं। टेस्ट 4, टेस्ट 5, ठीक है जी। जो यूज हो जाएंगे कूपन वो इस साइट पे आ जाते हैं हमारे पास। तो इसको फिलहाल हम सेव एंड क्लोज करेंगे। अब हम अपने वापस आते हैं इसके सैंडबॉक्स के अंदर। अब हमने सेलर टूल से मैनी चैट से रिक्वेस्ट भेजनी है सेलर टूल से कि वो इस प्रमोशन के अंदर आए और हमें कूपन कोड फेच करके मैनी चैट के बॉट के अंदर ला के दे दे। तो उसके लिए हमने कैसे करना है, सिंपल आपने इसकी एपीआई के अंदर आना है। एपीआई का काम थोड़ा सा टफ होता है, मोस्ट प्रॉब्ली लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती। तो आपने ये किस तरह से करना है, सिंपल ये आपने एपीआई उठानी है, इस पे आपने क्लिक करना है, गेट कूपन बाय इट्स आईडी, ठीक है जी। ये गेट कूपन बाय आईडी पे आएंगे। जस्ट अ सेकंड, मुझे इसमें रिट्रीव लिस्ट ऑफ कूपन्स फॉर प्रमोशन बाय आईडी। आईडी इसमें किस चीज की वो बता रहा है, आईडी ऑफ द कूपन, नो नॉट द आईडी। गेट कूपन फॉर प्रमोशन एंड मार्क when it is used hash of, oh yes, this is how we will use this one actually. Get coupon code from a promotion and mark it as used। मतलब कि वो जो हमने प्रमोशन बनाई थी उस प्रमोशन में से हमने एक कूपन को फेच करना है। फेच करने के बाद हमने वो जो कूपन होगा वो मार्केट एज यूज में चला जाएगा, मतलब वो दोबारा से क्लेम नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो हम ये वाली एपीआई को यूज करेंगे। तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है, इस पर ट्राई आउट पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिलहाल हैश हो गई यहाँ पर, ये इसको हमने हैश एज इनपुट देना है। दोबारा से हम अपने सैंड बॉक्स में, सॉरी अपनी प्रमोशंस के अंदर जाएंगे। हमने यहाँ पर एक प्रमोशन बनाई है टेस्ट के नाम से, ठीक है। ये इसकी हैश, इसका एक कोड होता है। इस हैश को आपने कॉपी करना है, इस पर सिंपल आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। दोबारा अपने सैंड बॉक्स में आते हैं और हम इस वाले को, कूपन कोड्स को, ये कूपन कोड वाले में हम इसको करते हैं गेट कूपन फ्रॉम प्रमोशन। इसके अंदर हम इसको ट्राई आउट करेंगे। यहाँ पर हम इसकी हैश एंटर करते हैं और इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो वो क्या कर रहा है, पेज नॉट फाउंड। सो बेसिकली यहाँ पर एरर ये आया होगा कोई ना कोई, कि जो हमारी सेलर आईडी है ना, जो हमारी एपीआई है, वो बेसिकली वो सही वाली ऑथराइज नहीं हुई हुई। तो हमने इसकी एपीआई को दोबारा से चेक करा था कि हमारी एपीआई सही है कि नहीं। हम एपीआई में आते हैं, एपीआई में आके एपीआई कीज, ये अभी मैं सिर्फ टेस्ट करके दिखाने लगा। अभी इसमें मैनी चैट का कोई तलक है, मैनी चैट में इससे कनेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं इसकी लाइव एपीआई को कॉपी करता हूँ मिडल वर्ल्ड हर्ब्स के, क्योंकि मैं इस अकाउंट के अंदर हूँ। दोबारा से मैं इसके अंदर सेपियर में, सैंडबॉक्स में जा रहा हूँ एंड आई एम गोइंग इनटू यस ऑथराइज। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, दोबारा से मैं इसको ऑथराइज करता हूँ। अब शायद ये मेरे अकाउंट से ऑथराइज हो गया है, तो मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा अपनी प्रमोशनल कोड को उठाने के लिए। इसको मैंने उठाया और मैंने सैंडबॉक्स में दोबारा से आया हूँ। सैंडबॉक्स में आने के बाद कूपन कोड में गेट कूपन कोड फ्रॉम इट्स प्रमोशन, ट्राई इट आउट, मैं हैश एंटर करूंगा एंड बूम, पेज नॉट फाउंड, स्टिल दिस इज शोइंग मी एन एरर। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। बेसिकली हुआ ये था कि मैंने ना इसकी जो एपीआई थी वो मैंने टेस्ट एपीआई कॉपी करके डाल दी थी। तो मैं इसको दोबारा से, मैंने इसको ऑथराइज किया है और अब मैं दोबारा से आके कूपन कोड्स के अंदर, क्लेम के अंदर मैं ये डालूंगा, ट्राई इट आउट पे एंड बूम, हियर वी गो, स्टिल नॉट पेज फाउंड, ऑथराइजेशन की इज शोइंग मी टेस्ट। ओके, वो सीम्स लाइक कि वो बार बार उसको ना इस तरह से कर रहा है। लॉग आउट, मैं को इसको पेस्ट करता हूँ
authorize, close, and I will try this now again. Execute. Still page not found. Let me copy this. Something is error over here. ओहो, हम बेसिकली गलती कहाँ कर रहे हैं? आई अंडरस्टैंड, हम गलती यहाँ कर रहे थे। मैंने उसको गलती से बाय एपीआई सर्च कर लिया, मुझे बाय उसको इस तरह से करना था। यहाँ पर मुझे हैश एंटर करनी थी। यहाँ पर मैं भी हैश, हो सकता है अभी ये दोबारा से ना करे, क्योंकि मुझे दोबारा से उसको ऑथराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट में आ गया दोबारा से। अच्छा चलें, इसको मैं एक तरफ रखता हूँ और मैं इसको दोबारा से इसकी लाइव एपीआई को लाता हूँ सेलर टूल्स के अंदर, ऑथराइज दोबारा से करता हूँ। वो उसको बार बार टेस्ट एपीआई पे शिफ्ट कर देता है, नो आइडिया व्हाई। ऑथराइज, लॉग आउट, ऑथराइज, क्लोज, एंड नाउ आई विल टेस्ट दिस अगेन। ये देखें, टेस्ट 2 पहले मैंने टेस्ट किया था, टेस्ट 1 चल गई थी, इसलिए वो टेस्ट 2 लेके आ गया। अब मैं दोबारा से प्रमोशंस के अंदर जाऊँ ना, अगर प्रमोशंस के अंदर और मैं ये ओपन करूंगा तो वो मुझे बता रहा होगा यहाँ पर, सॉरी, इसको ओपन करने के लिए एडिट पे जाना पड़ता है। प्रोसीड टू कूपन्स की टेस्ट 1 इतने बजे एग्जीक्यूट हुआ था, क्लेम किया गया था, टेस्ट 2 इतने बजे क्लेम हो गया था, तो ये पीछे लेफ्ट ओवर है हमारे पास। अब हम देखेंगे इसको मैनेज ऐड के अंदर हम किस तरह से यूज करेंगे। अच्छा जी, हम वापस एपीआई में आते हैं। अब हमने एपीआई को समझ आया कि हम एपीआई को यूज कैसे करेंगे। हम अपने एक ही फ्लो बनाएंगे, सॉरी नॉट जस्ट फ्लो, हम उसके अंदर यहाँ से बाय द वे टेम्पलेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको नहीं कस्टम फ्लोज बनाना है। तो बाय द वे मैंने आपको सारे कस्टम फ्लोज बनाने बताए थे कि कस्टम फ्लोज किस तरह बनाते हैं। हम इसके सैंडबॉक्स में आते हैं दोबारा से, हम इस एपीआई को उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। व्हाट इज द एपीआई ओवर हियर, एंड लेट मी टेल यू दिस वन। ठीक है जी, ये हमारे पास एपीआई है। आप इसको चाहें तो ट्राई आउट में जाके हैश अगर दोबारा एंटर करें तो ये जो एपीआई है ना, आपने इसको उठा लेना है, http/sellerdotool/coupons/claim। ठीक है जी, ये आपने सारा उठा लेना है और आपने अपने मैनेज ऐड के फ्लोज में आना है। और मैं अब इसका एक न्यू फ्लो बना दूंगा बेसिकली, जिसके अंदर कूपन डिलीवरी बाय ऑटोमेशन कह दूंगा, कूपन बाय सेलर टूल्स। ठीक है, इसमें कहूंगा, इसमें मैं सिंपल मैसेज करूंगा, क्लिक द लिंक बिलो, सॉरी, क्लिक द बटन बिलो टू गेट योर कूपन, गेट नाउ। इसको हम गेट नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमने एक एक्शन परफॉर्म कराना है, हमने एपीआई एग्जीक्यूट करनी है। अच्छा, एपीआई एग्जीक्यूट को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिक्वेस्ट, कि हम किसी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसके इन रिटर्न हमें कोई रिस्पॉन्स आ रहा होगा। ठीक है जी, और वो रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, अभी हमने यहाँ पर इस तरह से हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास एपीआई में वो कह रहा था कि ये गेट रिक्वेस्ट है। गेट होता है किसी भी चीज को आपने अपने पास रिट्रीव कराना हो तो उसको गेट रिक्वेस्ट में करते हैं। कोई आपने कोई पोस्ट करानी हो, मतलब कोई चीज सेव करवानी हो किसी जगह पे, सबमिट करवानी हो, तो उसको हम पोस्ट में करते हैं। तो फिलहाल ये देखिए, ऐड कूपन कोड ऐड कर रहे हैं ना इस प्रमोशन के अंदर कोई कूपन कोड, तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट लेते हैं। अब हम गेट करेंगे तो हम इसमें हमने गेट कूपन कोड, तो हम उसको गेट रिक्वेस्ट करेंगे। यहां से हमने इसकी पोस्ट टाइप को कर देना है गेट, यहाँ पर आपने उसकी एपीआई ऐड कर देनी है। और मेक श्योर कि ये हैश आप मैन्युअली आके भी डाल सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो किसी बॉट फील्ड के अंदर डाल के उस बॉट फील्ड को यहाँ से आप यहाँ से उसको ऐड भी कर सकते हैं बॉट फील्ड को, पर तरीका यही है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, हेडर्स के अंदर हमने इसको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट देनी है कि आपको शायद पता होगा कि मैंने यहाँ पर इसको एक ऑथराइजेशन दे रहा था, ये मैं उसको एक ऑथराइजेशन एपीआई दे रहा था, मैं इसके इन हेडर, तो ये ऑथराइजेशन होती है, ये एक की होती है, ऑथराइजेशन की। हर अकाउंट की एक डिफरेंट की होती है जो कि ये शेयर नहीं करनी चाहिए हमें। मैं इसको गेट रिक्वेस्ट के अंदर मैं की डालूंगा ऑथराइजेशन, और यहाँ पर मैं उसकी
एपीआई की को डाल दूंगा। फिलहाल मैं एक लाइव एपीआई की यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बदले में मैं अब रिस्पॉन्स को टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि रिस्पॉन्स मेरे पास कैसे आया है। मैंने टेस्ट द रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, एपीआई एग्जीक्यूट हुई और उसने मुझे बता दिया रिस्पॉन्स 200, मतलब रिस्पॉन्स आ गया। हमने तीसरी वैल्यू जो है ना वो उठा ली है। अब इसको हमने, ये तो अभी हमारे पास जेसॉन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आया है, हमने इसको अभी मैप करना है अपने कस्टम फील्ड के अंदर। मतलब कि ये तो अभी एपीआई एग्जीक्यूट हुई, ये मैनीचैट ने रिक्वेस्ट भेजी डाटा डॉट सेलर डॉट टूल्स पे और उसने इन रिटर्न हमें जेसॉन वैल्यू, ये जेसॉन फॉर्मेट में डाटा आ रहा होता है हमारे पास। इस जेसॉन फॉर्मेट को हमने मैप करना है, रिस्पॉन्स मैप करना है किसमें, अपने कस्टम फील्ड के अंदर, ठीक है। हमने इसके अंदर से हम चाहे तो ये इसकी आईडी भी, कूपन आईडी भी निकाल सकते हैं उसका, ये तो कूपन तो निकालेंगे और कब क्लेम हुआ है हम ये भी फेच कर सकते हैं। पर हमें सिर्फ जो है ना अभी फिलहाल कूपन से मतलब है, तो हम बाकी चीजों में नहीं जाएंगे। अब हमने इसको रिस्पॉन्स मैप कैसे करना है, उसके लिए आपने जेसॉन फॉर्मेटर होता है, उसको पढ़ना होता है कि हम इसमें किस तरह फॉर्मेट करते हैं। जे क्यूरी टूल के नाम से ना एक टूल होता है, जे सॉरी ये होता है क्यूरी जे क्यूरी टूल, ये नहीं, जे क्यूरी टूल, सॉरी दिस इज नॉट द वन। जे क्यूरी, यस उसको कहते हैं जेसॉन क्यूरी टूल, सॉरी जेसॉन क्यूरी टूल। इसके अंदर आपने आना है, ये ऐसे लोड अप हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको कुछ अभी फिलहाल समझ नहीं आ रही है, आपने सिंपल सा एक काम करना है, मैनी चैट के अंदर जो आपने डाटा रिक्वेस्ट किया है ना, इसको आपने लाके यहाँ से कॉपी करना है और आपने आके जेसॉन क्यूरी टूल के अंदर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। मेक श्योर कि आपका ट्रांसफॉर्म जो पाथ है वो जेसॉन पे ही सेट हुआ है और अब आपने यहाँ से इसको करना है रेस, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को पिकअप करना है बेसिकली। ये अगर मैं इसको थोड़ा सा सीधा करूं तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होता है हमारे पास। अब मैंने इस वैल्यू को उठाना है अपने जेसॉन से, तो उसमें मैं क्या कहूंगा, डॉलर डॉलर डॉट वैल्यू। तो देखें उसने मुझे कुछ रिटर्न नहीं किया, मतलब ये अभी वैल्यू आउटपुट में मुझे यहाँ पर टेस्ट 3 आना चाहिए, तो ये गलत है। मतलब ये इस तरह से नहीं होगा। डॉलर डॉट जीरो लगाता हूँ तो भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, डॉलर डॉट वन लगाता हूँ तो भी मुझे इन रिटर्न कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। डॉलर डॉट जीरो डॉट वन लगा के देख लेते हैं, 2 3, तो इसमें फिर भी नहीं हमें रिस्पॉन्स आ रहा। तो बेसिकली तो हमने जेसॉन क्यूरी टूल में आए, हमने यहाँ पर डॉट लगाना है, डाटा, ओके। ये डाटा के अंदर हमारे पास ये हमने चीज उठानी है, तो मेक श्योर डॉलर डॉट डाटा, वो डाटा के उसने ये सारा डाटा के अंदर जो भी चीजें हैं वो उसने फैच कर ली। फिर हम लगाते हैं डॉट वैल्यू, जो भी हमें चीज पिकअप करनी है। तो ये देखें टेस्ट 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। मतलब कि हमने ये क्यूरी जो है वो यहां पर डालनी है, ये जेसॉन पाथ। वो कह रहा है हमें पाथ बताओ कि कौन सी आपने, ये जो रिस्पॉन्स आया है इसमें से उसका पाथ बताओ जो चीज आपने फेच करनी है। मैं कहता हूँ जी मैंने इस पाथ पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है ना वो मैंने अपने कस्टम फील्ड के अंदर फेच कर लेनी है। और इस पाथ पे वैल्यू कौन सी पड़ी हुई थी मेरे पास, टेस्ट 3। ये देखें डॉलर लगाया, डॉट लगा के मैं डाटा के अंदर आया, डाटा के अंदर यहाँ पर सेमी कॉलन आ रहा, मतलब ये एक इसके अंदर की जगह है। डाटा के अंदर ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, 3 पैरामीटर्स हमारे पास। तो इसके आईडी, अगर मैं इसको यहाँ पर आईडी लिखता हूँ तो मेरे पास आईडी आ जाएगी वहां पर। अगर मैं इसमें क्लेम डैट लिखता हूँ तो मेरे पास क्लेम डैट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, आप चाहें तो तीनों जो हैं मैं इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट पेस्ट, यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको आईडी और यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा क्लेम डैट, क्लेम अंडरस्कोर 80। मगर ये बारी बारी जो नहीं आता होता, इसको शायद कॉमा सेपरेट करना पड़ता है हमें।
नहीं, ये कॉमा सेपरेट से भी नहीं आता। तो आपने इसको बेसिकली बारी-बारी करके देख लेंगे ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। जैसे कि मैं अब इन दोनों को रिमूव कर दूँ तो वो क्लेम्ड एट वाला आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप ये तीनों चीज़ें जो है फेच अप कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम अपने सेल टूल्स के अंदर यहाँ पर अब आपने कस्टम फील्ड बतानी किसमें आपने मैप करना है। तो कस्टम फील्ड आप यहाँ पर कूपन कोड की बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाई हुई है कूपन कोड। ठीक है जी। अब इसको मैंने मैप कर लिया और मैं अगले पॉइंट पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर। हेयर इज योर कूपन कोड। आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में कस्टमर को ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि कस्टमर सिर्फ एक बार आए उसको क्या कहते हैं, अगली बार उसको जो है वो कूपन कोड ना मिले बार बार उसको इस तरह, तो बार बार आता रहेगा उसको कूपन कोड मिलता जाएगा। तो हम यहाँ पर उसको नेक्स्ट एक्शन में लगा के ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्शन लगा देंगे और स्टार्ट में हम चेक करेंगे कि इफ द कस्टमर इज ब्लैक लिस्टेड, अदरवाइज फॉल्स, और अदरवाइज यहाँ पर। तो अब इसको हम रन करेंगे, देखते हैं कि हमें टेस्ट 4 आता है कि नहीं। अगर मैं इसको चलाऊं पीस वाला गेट नाउ, तो उसको मुझे बता देगा हेयर इज योर कूपन कोड टेस्ट 4। मैं फेयर टूल्स में आता हूँ, उसमें मैं अपने प्रमोशंस के टैब में आऊँ तो देखता हूँ यहाँ पर वो मुझे कह रहा है 4 आपने कर लिए हुए हैं क्लेम। एडिट, वो मुझे ये बता रहा है आपने 4 क्लेम कर लिए हुए हैं। एडिट में आता हूँ तो मेरे यहाँ पर 4 के 4 जो है वो क्लेम आ रहे हुए हैं, 5वां पड़ा अभी क्लेम होने वाला। दिस इज हाउ यू, आप यहाँ पर जरूरी नहीं सिर्फ अमेजोन के कोड डालें, आप शॉपिफाई के फ्लोज रन कर रहे हैं, आप शॉपिफाई की कैंपेन्स रन कर रहे हैं, आप सेलर टूल्स के अंदर शॉपिफाई के भी कोड्स डाल सकते हैं, किसी भी किस्म की। जरूरी दैट्स नॉट मतलब कि आप सिर्फ अमेजोन के डालें, आप यहाँ पर कुछ भी डाल दें, जरूरी नहीं है कूपन ही डालें, आप कुछ भी डाल दें। आपने कुछ रिट्रीव कराना हो कहीं से, कोई डाटा रिट्रीव कराना हो बारी बारी, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं इसको कुछ भी डाल के। तो दिस इज हाउ वी डू।